कहा जाता है कि इज्जत, आदर और सम्मान हमें किसी विरासत में नहीं मिलती, बल्कि इसे कमाना पड़ता है। और यह 3 चीजें इंसान को तब मिलती है जब उसकी सोसाइटी में कोई वैल्यू होती है। अगर आपकी सोसाइटी में वैल्यू है तो लोग आपकी बातों को केयरफुली सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके बारे में कुछ भी बुरा कहने से पहले सोचेंगे। पर अगर आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है तो इससे बिल्कुल उल्टा होगा। अक्सर आपने अपने घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या किसी दूसरे जगह पर भी देखा होगा कि कुछ लोगों की सब बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातें मानते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातें कोई नहीं मानता और ना ही कोई उनकी वैल्यू करता है। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, जैसे आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बात करने का तरीका और आपका लुक। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोग आपको जज करते हैं और यही वो चीजें होती हैं जो आपकी वैल्यू को घटाने और बढ़ाने का काम करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी कद्र करें, तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके लोगों की नजरों में खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन बेहतरीन टिप्स के बारे में। नंबर 1, पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। आपको खुद को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद की वैल्यू नहीं करते और दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी वैल्यू करे, तो यह बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान ने इस दुनिया में आपको यूनिक बनाया है, इसलिए दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। खासकर कभी भी अपने वीकनेस को दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर मत कीजिए। दुनिया में हर किसी की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। जिन लोगों को आप स्ट्रांग मानते हैं उनकी भी वीकनेस होती है। यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि जो खुद डाउन फील करेगा उसको दुनिया कभी वैल्यू नहीं करेगी। इसलिए आप खुद को वैल्यू करिए, जिससे आपका लोगों के सामने वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नंबर 2, दूसरों को सारी बातें मत बताएं। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज डिटेल में बताने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना, हम अपनी सारी स्टोरी उसे बताते हैं। उससे होता ये है कि सामने वाला पर्सन आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हैं और ऐसे में उसकी नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बात करें। देखें कि उसे क्या पसंद है। और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो उतना ही बोले जितना जरूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और इन्फॉर्मेशन चाहता है तभी आप सारी बातें बताएं। नंबर 3, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। जब आप नॉलेजेबल होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, नॉलेज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में जितनी इंफॉर्मेशन है आप उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं और उसी से रिलेटेड आइडियाज आपके माइंड में आते हैं। जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा तो नए आइडियाज आपके पास होंगे, काम करने का तरीका होगा, क्रिएटिविटी होगी और इससे लोगों के बीच आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं या फिर पहले से हैं, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। बिना इंफॉर्मेशन के तो आप सोच भी नहीं सकते वैल्यू बढ़ाने के बारे में। इसके अलावा आप देश दुनिया की, नई टेक्नोलॉजी की, हेल्थ की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डेली लाइफ की थोड़ी बहुत नॉलेज रखें। आपको अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए। इससे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है और आपकी पहचान अच्छी बनती है। नंबर 4, किसी के सामने रोए मत। खुद की वैल्यू बढ़ाने का 4th पॉइंट है, किसी के सामने रोए मत। क्योंकि किसी के सामने आप रोते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी लाइफ आपसे भी खराब हो सकती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 90% लोग इस बात से खुश होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। उनको यह जानकर मजा आता है। भले ही उनके फेस पर यह दिखता नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ी हकीकत है। आपसे मिलने के बाद, आपकी प्रॉब्लम जानने के बाद वह दूसरे 4 लोगों को जाकर मिलेंगे और उन्हें बताएंगे
दूसरों को कहेंगे कि देखिए कितना दुखी है वो, मेरे सामने आकर रो रहा था। और ऐसे लोगों की कभी वैल्यू नहीं बनती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे तो दूसरों के सामने रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए और जितना हो सके उतने कम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। नंबर 5, सक्सेसफुल बने। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद वैल्यू करने लग जाते हैं। फिर आपको किसी से जानने की जरूरत ही नहीं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज के टाइम में लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही कद्र करते हैं। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है या आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं है। इसलिए जितने भी यूथ है वो सबसे पहले अपने करियर पर फोकस करें। आप लाइफ में जितने ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे लोग आपकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपने लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करें, उसे अच्छे से प्लान करें, उस पर वर्क करें और अपने आप को काबिल बनाएं। अगर सक्सेसफुल हो गए तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करने लगेंगे। नंबर 6, कम बोले और ज्यादा सुने। कम बोलने से आपकी बात में सीरियसनेस होती है, जिससे सभी लोग आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं। रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं। जब आप किसी को केयरफुली सुनते हैं तो बात करने वाले पर्सन को अच्छा फील होता है। सुनने से दूसरे की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस इंसान को पसंद करते हैं जो केयरफुली सुनता है। अगर आपकी बातों को सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो चुप रहें। तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई जरूरी बात है कि नहीं। लोग उनकी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो राइट वर्ड्स का यूज करते हैं। जब जरूरत ना हो तो बेकार की बातें ना करें। ज्यादा बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। कभी कभी साइलेंस उससे ज्यादा कह जाता है जो बोलकर भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 7, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको खास ध्यान देना है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको नई स्किल्स के साथ साथ दूसरे लोगों से बेहतर बनना होगा। बेहतर बनने से हमारा मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ, पर्सनालिटी, लैंग्वेज और बिहेवियर को इम्प्रूव करना है। जब आप इन चीजों को अच्छा कर लेते हैं तब लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ने लगती है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं। जब आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, यानी अपने चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका और किस तरह से आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं, किन लोगों के साथ किस तरह की बातें करते हैं, इन बातों को अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे लोगों की वैल्यू ज्यादा होती है जिनकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, ड्रेसिंग सेंस और लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा होता है। नंबर 8, ज्यादा अवेलेबल मत रहे। अगर आप किसी और के लिए ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, यानी जब भी आपको कोई बुलाए आप उसके लिए प्रेजेंट हो जाते हैं, छोटे से काम के लिए भी आप अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस इंसान की लाइफ में आपकी वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। वह आपके सामने तो दिखाएगा कि वह आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, बट इन रियलिटी वह आपको कुछ भी नहीं समझता है। शायद आपने इसे महसूस भी किया होगा। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाए, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहें। अब यहाँ पर मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। हेल्प तो आपको करनी है, पर आपको सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी है। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखिए और दूसरों के लिए कम अवेलेबल रहें। अगर आप लोगों के लिए कम अवेलेबल रहते हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। तो इस तरह से अगर आप ऊपर बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ही लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं और आपकी इमेज उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करने को मजबूर कर देंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहे और आगे बढ़ते रहें।